हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 सितंबर को आपका नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, जहां पर आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन का पढ़ाई करना है। उसके बाद ईएसआई भी है, उसके बाद आपका एआरडी भी है। और ये तीनों में जो गवर्नमेंट स्कीम का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इतनी सारी स्कीम है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी है। तो ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी का सिलेबस है। कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम के क्वेश्चन जो है वो जीए में भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का ज़्यादा स्कोप है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज, आप यहाँ पे देख लो पॉवर्टी एलिवेशन, करेक्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स भी आते हैं, जैसे वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट्स आते हैं, कुछ नीति आयोग के रिपोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है तो वो आपको यहाँ पे देखना है। एग्रीकल्चर तो सिलेबस है ही है, मतलब ईएसआई में भी दिया है उन्होंने, और हमारा एग्रीकल्चर का पूरा दूसरा जो पूरा टॉपिक है, मतलब करेक्ट, ये एग्रीकल्चर वाला यहाँ पे तो वो आते ही आते हैं। और कुछ रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने एक्चुअल स्कीम का नाम भी दिया है, करेक्ट। जैसे डेमोग्राफिक ट्रेंड है, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन के बारे में स्कीम भी आ सकती है, करेक्ट। एजुकेशन पॉलिसीज है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दी इलिटरेसी है, करेक्ट। उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, करेक्ट। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज, ये होता है रिजर्वेशन, इसका मतलब सोशल मूवमेंट। ये सारा जो आपको सिलेबस में दिखता है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्कीम दिखता है तो वो स्कीम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप पिछले 3 साल का फेज़ 1 का ईएसआई का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर देखो गवर्नमेंट स्कीम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। इससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट स्कीम, ये जो टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये सब आपको पता है कि ये जो सेक्शंस है, ये वाले मेरिट सेक्शन है, इसके बेस पे आपका जो ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनती है, 100 मार्क्स है, 200 में से 100 मार्क्स है, उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अभी ये देखो, ये है हमारा रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस, और यहाँ पर कुछ स्कीम्स तो उन्होंने डायरेक्टली दिया है, जैसे नरेगा है, एनआरएलएम है, आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स है, स्वच्छ भारत है, रूरल हाउसिंग पूरा एंड अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये करना ही करना है, तो इसको कोई आपको एक्सक्यूज़ नहीं है। ये जो स्कीम यहाँ पे दिया है, ये आपको 100% करना है। ये भले एआरडी के यहाँ पर है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन हमारे ईएसआई का पेपर में भी आ सकता है। तो ये अगर आप ये देखते हैं, ये कौन सा है, हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर स्कीम वाला अगर आप देखते हैं, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, करेक्ट, प्रेजेंट सिनेरियो इन द इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कुछ फॉरेस्ट्री की स्कीम होती है, कुछ फिशरीज की स्कीम होती है, एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम होती है, करेक्ट। तो ये जो एरियाज हैं, यहाँ से भी अभी यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से भी गवर्नमेंट स्कीम आ सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर आप देखते हैं तो आपका जो सिलेबस है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो स्कीम है ये मेरे काम की स्कीम है। तो अभी देखते हैं, ये बजट है हमारा, बजट का थीम एंड बजट की प्रायोरिटीज। अगर आप ये क्लियरली देखेंगे तो ये है इस साल का इंपॉर्टेंट एरिया, करेक्ट। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास, करेक्ट। तो ये जो 4 एरियाज हैं, ये हमारी थीम है, करेक्ट। और बजट की प्रायोरिटीज में ये जो 9 एरियाज हैं, ये तो आपको अभी जैसे अगर हम कहेंगे कि फेज़ 1 का पेपर, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं लिखना है, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे तो आपको ये 9 के 9 एरियाज फुल मतलब याद होने चाहिए, करेक्ट। और इसके अंदर क्या है, ये तो ब्रॉड एरियाज हो गए, ये तो ब्रॉड एरिया होगी। ये हमारी इस साल की बजट की प्रायोरिटीज़ है, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस इस एरिया पे है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, इससे गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी वो आएगा। अभी ये ब्रॉड नो है, इसके अंदर क्या क्या है पूरे बजट्स में से मैंने वो अगले पेज पे आपके लिए निकाला है। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत यहाँ पे क्लियर का आइडिया आ जाएगी कि ये गवर्नमेंट स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, प्रायोरिटी 1 से लेके प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, करेक्ट। इसके अंदर अंदर क्या क्या है, जैसे प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, करेक्ट, नेचुरल फार्मिंग है, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। देखो
ये इस तरीके से, ये अगर आप एरिया देखेंगे, देखो ये जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके सामने ये होना ही चाहिए। करेक्ट, ये आपको दिखा दिया। और एक मैं बजट का, ये तो बजट का स्पीच है मैडम का जो बजट का स्पीच है उसमें से मैंने लिया है, लेकिन बजट का एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है गवर्नमेंट के साइड से, जिसमें सारी जितनी गवर्नमेंट स्कीम है वो उसका नंबर दिया जाता है। करेक्ट, उसका नाम और उसका कितना एलोकेशन है, उसके बेस पे भी आपको पता चलेगा कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे एलोकेशन देख सकते हैं। देखो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है ये आपको जीए में काम में आएगा। करेक्ट, उसके बाद आप यहाँ पे देखो 37,000 है, समग्र शिक्षा है, क्योंकि एजुकेशन हमारा ईएसआई सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद प्रधानमंत्री पोषण निर्माण, पीएम पोषण, कितना बजट एलोकेशन है। करेक्ट, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का जो फोकस है। अभी देखो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्पण, कितना यहाँ से यहाँ आप देखो कितना एलोकेशन यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये फ्लेक्सिबल पूल ऑफ आरसीएच एंड हेल्थ सिस्टम सेंडनिंग नेचुरल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, आप देखो यहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। आप देखो पीएम श्री, ये देखो ये वाला देखो यहाँ पे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कोई स्कीम में अगर 50% से ज़्यादा, 100% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम होती है। आपको सबसे पहले तो बड़ा नंबर देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है। अभी देखो नेशनल रोड बस, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली पिछले 2-3 बजट से हमारा जो फोकस है गवर्नमेंट का फोकस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत है। अभी ये स्कूल वाला देखो डबल से ज़्यादा यहाँ पे डबल हुआ है, 48 का डबल से ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सारा जो है हमारा ईएसआई का या जीए में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया है, ये जिसको समझ में आ गया उसी को एक आइडिया लगेगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और हमने कैसे कवर किया उसका एक डॉक्यूमेंट है, वो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक देता हूँ, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने हमारे कोर्स में ये सारा कवर किया है। आपको इससे रिलेटेड या कोई भी नाबार्ड के प्रिपरेशन रिलेटेड अगर कोई डाउट है, और ये जो मैंने बनाया है ये आरबीआई के लिए भी लागू होगा, लेकिन उसका सिलेबस फिर आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। अदरवाइज 70-80% कंटेंट इसका आरबीआई गेट बी का जो ईएसआई का पेपर है या जीए है उसके लिए भी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।